नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सेट्स। क्लास 11 का पहला चैप्टर है। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखा हूं, उस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए तो यह एक्सरसाइज बिल्कुल समझ में आएगी। इस वीडियो में हम आपको लेके आ रहा हूं एक्सरसाइज 1.3 का टॉपिक है सबसेट एंड पावर ऑफ सेट। सबसेट ऑफ सेट, सबसेट ऑफ सेट, ये है आपका है सबसेट ऑफ सेट। सबसेट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है? टू सेट्स आर सेड टू बी सबसेट, टू सेट्स आर सेड टू बी सबसेट इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए आर in the each element of set B. Two sets are said to be subset if each element of sets are present in set B. It is not necessary to each element of set A and each element of set B. Suppose here एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर सेट A इज इक्वल टू दिया गया है 1, 2, 3 और 4 और सेट बी जो दिया गया है 1, 2, 3 और 4 और 5। तो ध्यान दीजिए, हमें सिर्फ इतना देखना है कि और ये सबसेट यानी सिस्टम के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेट। इट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट बी। अगर हम इसको कहेंगे ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, इस कंडीशन से हम इसको कह सकते हैं कि ए सबसेट बी, यानी ए का पूरा एलिमेंट सेट बी में है। लेकिन हम इसको ये कह सकते हैं कि B नॉट सबसेट A, B जो है सेट A का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? कि B का जो है सारा एलिमेंट सेट A में नहीं है। B का पूरा सेट A में नहीं है, तो हम इसको A नॉट सबसेट A, B नॉट सबसेट A कह सकते हैं। लेकिन A सबसेट B कह सकते हैं क्योंकि A का पूरा एलिमेंट B में है। एक और कंडीशन आता है, मान लीजिए कि सेट A इज इक्वल टू A, B, C और D और सेट B आल्सो विल बी A, B, C और D। तो A का पूरा सेट B में है, तो हम A सबसेट B कर सकते हैं। और A का जितना एलिमेंट है वो B में है, तो हम इसको कह सकते हैं A इज इक्वल टू B भी कर सकते हैं। A इज इक्वल टू B भी कर सकते हैं। यहां पर A सबसेट B, हम B सबसेट A भी कर सकते हैं। A सबसेट B सबसेट A भी कर सकते हैं। अगर A सबसेट B एंड B सबसेट A, तो हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू B। सेट A अगर सेट B के बराबर है तो A का सबसेट B है और B का सबसेट A। तो अब हम इसमें अब देखेंगे कि सबसेट होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट? तो टू सेट्स आर सेड टू बी सबसेट इफ ईच एलिमेंट ऑफ A आर प्रेजेंट इन सेट B। सेट B में अगर A का सारा एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम A सबसेट B कर सकते हैं। अगर B का सारा एलिमेंट सेट A में है तो हम B सबसेट A भी कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम दोनों को A सबसेट B इक्वल सेट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब एक और पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको विशेष ध्यान दीजिए कि A सबसेट B और B सबसेट A एक प्रॉपर सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट, तो उसका कंडीशन में क्या होता है, हमें दो चीज बिल्कुल ध्यान रखना है कि पहले सबसेट है
तो सबसेट का एक फार्मूला है कि ए सबसेट बी इफ ए एलिमेंट ऑफ ए imply that A element of B. A element of A imply that A element of B. ये जो है A सबसेट B का फार्मूला है। इसका मतलब है A और B को सबसेट हम कहेंगे कब? यदि A का पूरा A जो है A में भी होगा और A जो है B में भी होगा। अगर A में भी होगा और B में भी होगा तब हमको A सबसेट B कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सेट हमारे पास है A, दूसरा है A और B, तो हम देखेंगे A जो है हम A एलिमेंट ऑफ A भी कह सकते हैं और A एलिमेंट ऑफ B भी कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि A सबसेट B इफ A एलिमेंट ऑफ A एंड A एलिमेंट ऑफ B। अगर A और B दोनों में है तो हम A एलिमेंट ऑफ A भी कह सकते हैं, A सबसेट B भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक और पॉइंट होता है प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, मान लीजिए कि एक सेट A है A B C, B इज इक्वल टू एक सेट है A B C और D। तो A सबसेट B तो है, A का पूरा सेट B में है और B का में एक ऐसा एलिमेंट है जो A में नहीं है, तो हम इस कंडीशन में इसको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर सबसेट कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रॉपर सबसेट, यानी A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। यहां पर लिख सकते हैं A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो इस प्रकार से प्रॉपर सबसेट और सबसेट और इक्वल सेट इस वीडियो में पूरा का पूरा मेंशन मैंने किया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।